नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि घर की स्मृति और घर के अंदर सकारात्मकता और नकारात्मकता घर के मुख्य द्वार से आती है और घर के मुख्य द्वार के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि घर के अंदर किस प्रकार से हमारा कार्य होगा। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको कौन सा उपाय करना चाहिए ताकि आपके घर के अंदर समृद्धि आए, माता लक्ष्मी प्रवेश करें और किसी भी प्रकार की कोई चीज़ की आपके घर के अंदर कमी नहीं रहे। दोस्तों, जिस घर का द्वार जैसा होता है उसी अनुरूप उस घर के अंदर पैसा, माता लक्ष्मी का आगमन आदि होता है। तो दोस्तों, बात करते हैं उपाय की। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा और अंत तक देखें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे और कमेंट के अंदर जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, बात करते हैं उपाय की कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जो आपके घर के अंदर समृद्धि भर देता है। दोस्तों, सबसे पहला तो यही कार्य है कि रोज़ सुबह अपने घर के मुख्य द्वार को आपको सबसे पहले उठते ही सुबह साफ सफाई आदि करनी चाहिए। माना जाता है जिस घर का मुख्य द्वार साफ सफाई से युक्त रहता है, जिस घर के मुख्य द्वार पर रोजाना सफाई रहती है, वहाँ पर देवी देवताओं का आगमन होता है। क्योंकि दोस्तों, माना जाता है कि सुबह सुबह धरती पर देवी देवताओं का आगमन होता है और जिस घर के मुख्य द्वार पर समृद्धि देखने को मिलती है वहाँ पर निश्चित तौर पर माता लक्ष्मी प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों, अपने घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई रखना न भूलें। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरा, एक काली मिर्च का ऐसा अनोखा उपाय जो अगर आपने कर लिया तो दोस्तों माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के संग आपके घर के मुख्य द्वार पर प्रवेश करती है। तो दोस्तों, किस प्रकार आपको उपाय करना है कि आप क्या करें, किसी भी वार के दिन, एक बस रविवार के दिन का आप त्याग कर दें, बाकी किसी भी वार के दिन आप क्या करें, काली मिर्च के आप एक मुट्ठी काली मिर्च आपको ले लेनी चाहिए। लेने के बाद आपको क्या करना चाहिए, अपने घर के पूजा घर के अंदर बैठें और पूजा घर के अंदर बैठने के पश्चात आप क्या करें, उस काली मिर्च के एक एक दाने को आपको एक अलग कटोरी के अंदर रखना है और बिना किसी से बात किए आपको ये उपाय चुपचाप मौन रहकर करना है। बिना किसी से बोले आप क्या करें, बस आप हनुमान जी की तस्वीर अपने मन के अंदर बना लें या हनुमान जी की तस्वीर के आगे बैठ जाएं और आपको एक दीपक जलाना है। दोस्तों, आप इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि दीपक जो आपने जलाया है वह दीपक आपको शुद्ध सरसों के तेल या फिर आपको तिल के तेल का ही दीपक जलाना चाहिए। अन्य किसी प्रकार के तेल या घी का दीपक आपको नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हनुमान जी सरसों या तिल के तेल के माध्यम से बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। और दोस्तों, अगर आपने चमेली के तेल सा दीपक जलाया है तो दोस्तों आपके उपाय की योग्यता कई गुना बढ़ जाती है। आप क्या करें, जो एक मुट्ठी काली मिर्च के दाने लिए उन दानों को आपको 2 कटोरी लेनी है। एक कटोरी के अंदर आपने पहले डाला है। अब आप क्या करें, ओम हनुमंताय नमः, ओम हम हनुमंताय नमः, इस प्रकार से मंत्र बोलें और एक बार दीपक के ऊपर से उस दाने को घुमाकर दूसरी कटोरी के अंदर आपको डाल देना चाहिए। इस प्रकार जितने दाने होते हैं उतने दाने आपको इसके अंदर डालने के बाद वापस आपको इसी अनुरूप डाल देने चाहिए ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहे। ऐसा करने के पश्चात आप क्या करें, भगवान से अपने समृद्धि की प्रार्थना करें। और दोस्तों, ऐसा होने के पश्चात आप क्या करें, एक लाल पोटली लें। लाल पोटली के अंदर आपको वह काली मिर्च के दाने बांध देने चाहिए और बांधने के पश्चात परिवार के जितने भी सदस्य रहते हैं उनके ऊपर से अभी 7 बार आपको घुमाना चाहिए और उन दानों को घुमाने के पश्चात आप क्या करें, उस दानों को आपको अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर की तरफ आपको इस लाल पोटली को लटका देना चाहिए। दोस्तों, हनुमान जी की इतनी कृपा रहती है कि आपके घर के अंदर किसी प्रकार की कोई नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर पाती। कोई लाख गुना भी आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई दोष क्यों ना कर दे, आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई दोष नहीं रहता है और देखते ही देखते आपके घर परिवार के अंदर अपने आप ही समृद्धि देखने को मिलती है। देवी देवता और सकारात्मकता इस पोटली की तरफ आकर्षित होती है और उस घर के अंदर प्रवेश करते हैं और दोस्तों नकारात्मकताएं वहीं पर जलकर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, एक और दूसरा उपाय है जो आपको निश्चित तौर पर करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप किसी कार्य के अंदर जाते हैं तो आपको उस कार्य के अंदर सफलता की प्राप्ति नहीं होती।
आप किसी प्रकार से कोई कार्य को करने बैठते हैं तो उसके अंदर असफलता प्राप्त हो जाती है, या फिर आपका मन ही मन नहीं लगता है और आप चाहते हैं कि इस प्रकार का कार्य हो, तो दोस्तों आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर कुछ चीज़ों का बदलाव ज़रूर करना चाहिए ताकि आपके घर के अंदर समृद्धि देखने को मिले और आपको आपके हर कार्य के अंदर सफलता की प्राप्ति हो। दोस्तों सबसे पहला, कभी भी घर के मुख्य द्वार के चरमराने की या घर का मुख्य द्वार खंडित या टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। जिस घर का मुख्य द्वार टूटा फूटा होता है या घर के मुख्य द्वार पर चरमराने की आवाज़ आती है, वहाँ पर दोस्तों हमेशा अलक्ष्मी निवास करती है और आपको आपके कार्य के अंदर सफलता की प्राप्ति नहीं होती है। इसी तरह दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपके घर के अंदर किसी प्रकार का शैर, रोग, नकारात्मकता प्रवेश नहीं करें, तो घर के मुख्य द्वार पर हनुमान जी के चरणों का चढ़ाया गया सिंदूर, जिसका या फिर आप माता लक्ष्मी को जो लाल सिंदूर चढ़ाते हैं, कुमकुम कहा जाता है, उससे आपको एक स्वास्तिक का निर्माण जरूर करना चाहिए। दोस्तों वह स्वास्तिक आपके घर के मुख्य द्वार पर सकारात्मकता को दूर करने का कार्य करता है और आपके घर के अंदर नकारात्मकता अपने आप ही समाप्त हो जाती है और सकारात्मकता दोस्तों आपके घर के मुख्य द्वार के पास बनी रहती है। इसी के साथ ही दोस्तों इससे धन वृद्धि आपके घर की तरफ आकर्षित होती है। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर संध्या काल होने के बाद रोजाना दीपक जलाता है तो उस घर के अंदर अपने आप ही सकारात्मकता प्रवेश करती है, क्योंकि दोस्तों जिस घर का जो मुख्य द्वार हमेशा चमकता रहता है वहां पर नकारात्मकता चली जाती है और सकारात्मकता देखने को मिलती है। इसी तरह दोस्तों कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगाने चाहिए। माना जाता है यह पौधे आपके घर के मुख्य द्वार को सकारात्मक शक्ति देने का कार्य करते हैं। तो आप क्या करें कि आप अपने घर के मुख्य द्वार पर चमेली का पौधा, केतकी का पौधा, कनेर का पौधा, इस प्रकार के पौधे आपको अपने घर के मुख्य द्वार, या फूलों वाले पौधे दोस्तों आप तुलसी का पौधा या बेल, मनी प्लांट जिसे कहा जाता है, वह आपको अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ लगानी चाहिए, न कि बाहर की तरफ। और दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखें, दूधिया पौधे और कांटेदार पौधे भूल कर भी आपको अपने घर के मुख्य द्वार के आगे की तरफ नहीं लगाना चाहिए। अगर आप इन्हें लगाते हैं तो देखते ही देखते नकारात्मकता आपकी तरफ बढ़ने लगती है। इसी वजह से ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। इसी तरह दोस्तों अपने घर के मुख्य द्वार पर वर्ष में एक बार आप अशोक या कनेर के पत्तों की ऐसी बंदरवार जरूर बनाएं, क्योंकि दोस्तों माना जाता है, और विशेष तौर से अगर आप अन्य दिनों के अंदर नहीं बनाएं तो दीपावली, होली, इन दिनों के दिन तो आपको ज़रूर अपने घर के मुख्य द्वार पर बंदरवार ज़रूर बनानी चाहिए। अशोक के पत्तों की, आम के पत्तों की या कनेर के पत्तों की, हजारे के फूल डालकर जो आप बनाते हैं दोस्तों, आप देखेंगे निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर समृद्धि अपने आप ही बसेरा बना लेती है। किसी प्रकार का दुख दारुण्य आपके घर के अंदर नहीं रहता है। इसी तरह दोस्तों आप अपने घर के मुख्य द्वार पर अगर रोजाना सुबह उठकर रंगोली बनाने का कार्य करते हैं, अगर आपने रंगोली बनाने का कार्य कर लिया तो दोस्तों आपके घर के ऊपर कभी भी नकारात्मकता नहीं रहेगी और निश्चित तौर पर देखते ही देखते माता लक्ष्मी को आपके घर के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।